Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. Welcome to the Crack the Code Key series that is Exam Saga. Why it's called Exam Saga आपको इस बारे में पता चल जाएगा because this video is going to be like game changing for all the fourth year DPT students because trust me you've never looked at your exams this way before. आज मैं यहाँ हूँ एक सीनियर के तौर पर, एक गाइड के तौर पर और ऑनेस्टली एक बड़ी बहन की एडवाइस समझ कर सुनना. जो मैं आज शेयर कर रही हूँ वो सिर्फ सिलेबस नहीं है. बेसिकली यार ये एक है हमारे पास माइंड सेट फॉर एग्ज़ाम्स. ठीक है, और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर 5 years क्वेश्चन पेपर. बेसिकली 5 years नहीं, आप ये कहें कि 5 पेपर्स होंगे और वो 24, 23 और 22 के होंगे और एनुअल सप्ली मिला के हम 5 पेपर हैं. सिंपली हम उन पेपर्स को रीड नहीं करेंगे, हम उन्हें प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, उनको ब्रेक डाउन करेंगे. और यहाँ पे इनको समझना इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो क्वेश्चंस का बेसिकली पैटर्न है वो किस तरह से आता है, एग्जामिनर का माइंडसेट किस तरह का है और कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. 5 year का कंपैरिजन करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किन चैप्टर्स को आपने ऑप्ट करना है. अब बायोस्टैट बहुत बड़ी है, इसी तरह एविडेंस बेस्ड उसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किस चैप्टर को टारगेट करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है. इसके लिए हमारे पास बॉम्बलास्टिंग चीज़ ये होने वाली है कि हमने उन सिर्फ अपने उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं जो अनइम्पोर्टेंट होती है, खासतौर पे बायोस्टैट के मामले में. क्योंकि बायोस्टैट आपको पता है इसके 2 पोर्शन होते हैं. एक तो हमारे पास न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, एक हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन होता है. जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है वो हमारे पास ज़्यादा होता है. बच के जो है पहले वो न्यूमेरिकल पे इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं और थ्योरेटिकल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, जैसे उनके डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन और इन सब के जो भी पॉइंट्स वगैरह हैं वो चीज़ उनको याद नहीं रहती. जबकि हमारा 15 मार्क्स का हमारा थ्योरेटिकल आता है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लाइक 10 मार्क्स का हमारा न्यूमेरिकल आता है. तो असल बात यह है कि दोनों को नहीं छोड़ना, हमने दोनों को ही करना है, लेकिन इतना टाइम इस पर वेस्ट नहीं करना कि 15 नंबर का पेपर हम छोड़ बैठे. एट द एंड वेरी नाइस थिंग जो आज वीडियो में आपको मिलेगी वो होगी MCQ मेगा बैंक. वो खासतौर पर BMDC के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो भाई मज़े की चीज़ होने वाली है इंशाल्लाह. नेक्स्ट, why this session matters. Before you guys open your books, let's talk about something powerful. ये सेशन, इससे आपको एक स्ट्रैटेजी मिलेगी, आपको पता चल जाएगा किस चीज़ को रिवाइज करना है और किसको नहीं करना, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, एक्चुअल एग्जाम पैटर्न क्या है, और जो आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो को देख के सारी क्लियर होने वाली है. क्योंकि इसमें ना सिर्फ हमने अटैम्प्ट करने का तरीका करना है, हमने ना सिर्फ पास करना है बल्कि हमने हाई स्कोर करना है. सिमिलरली अभी जो आपने पिछली वीडियो देखी होगी एग्जाम सागा की क्रैक द कोड सीरीज़, जो कि हमारा मेडिसिन का जिसमें हमने टॉस डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि जनाब कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है. तो जो भी हमारे बने थे इंपॉर्टेंट भी और ईजी भी, उनको जब हमने किया था तो हमारा जो 90 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है 45 MCQs और 45 SAQ, उसमें से 64 बनते थे. ये तो जनाब थे परे पासिंग और सेफ साइड के, लेकिन हमने इससे ऊपर जाना है इंशाल्लाह. ना सिर्फ हमने डिस्टिंक्शंस लेनी है, हमने पोजीशन को ऑप्ट करना है. तो ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अहम है ताकि आप किस चीज़ पे कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी ला सकें. और अगर आप इसको अपने स्टार्ट में देख रहे हैं, यानी कि अभी आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है, दिस इज़ गोइंग टू बी गोल्ड टाइम, ताकि आप उन चैप्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा करें और बाकियों पर भी इतनी ग्रिप रखें कि आप अपने MCQs भी उतने स्ट्रॉन्ग कर लें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू आवर एनुअल 2024. ये जो पेपर है हमारे पास दैट इज़ एनुअल 24 का. और इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जो कि मैंने अभी आपको बताया था ABP और बायोस्टैट में से कितने कितने सवाल आते हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 2 3, ठीक है, 4 और ये 5. अब ये जो 5 सवाल हैं ये हमारे पास हैं परे बायोस्टैट के, और रिमेनिंग जो हमारे पास हैं 6 7 8 और 9 ये हमारे पास हैं EBP के. ठीक है, अब 4 सवाल जो हमारे पास हैं वो EBP के हैं और 5 सवाल जो हमारे पास हैं वो हमारे पास हैं अपने बायोस्टैट के. और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को नोटिस करनी है वो ये कि देखें इसमें 3 का P पार्ट और 4th क्वेश्चन ये दोनों हैं सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड, बाकी सारा आपका क्या है थ्योरी बेस्ड है. तो न्यूमेरिकल अगर हम देखें ये 3 नंबर और ये 5 नंबर 8 नंबर न्यूमेरिकल के हैं, और ये हमारे बाकी 5 5 10 10 और 2 12 12 और 5 हमारे 17 मार्क्स. 17 मार्क्स जो हैं वो आपके थ्योरी के हैं. ठीक है, और ये 45 का हो गया जो कि हमारा ये वाला पोर्शन है. तो इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है. अगर कुछ लोग न्यूमेरिकल में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दें, क्योंकि न्यूमेरिकल नो डाउट टाइम टेकिंग है, तो फिर अपना जो 17 मार्क्स का थ्योरी है उनकी उस पर ग्रिप कम हो सकती है. ठीक है, हमने करना सब अच्छे से है, ऐसा नहीं है हमने न्यूमेरिकल को भी करना है थ्योरी को भी करना है, लेकिन न्यूमेरिकल के चक्करों में हमने थ्योरी का पार्ट नहीं छोड़ देना. ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये अगला पेपर है डैट इज़ आर एनुअल 23. इसमें हम देखते हैं 1 2 3 4 और ये हमारे पास टाइप 1 टाइप 2 एरर वाला ये. अब 2 2 4 5 इसमें भी यही है, 5 सवाल यहाँ से हैं. और इसमें एक थोड़ी सी मसला ये हुआ था कि इसमें थोड़ा बहुत कुछ रिसर्च का पार्ट भी आया हुआ था. सो लेट्स सी इसमें है ये नहीं है. 5th 6th 7th और हमारा 9th. ठीक है, इसमें कुछ पार्ट है जो कि फाइनल ईयर का जो रिसर्च का पार्ट होता है वहाँ से सवाल आए हुए हैं. और बाकी सीन यही है कि 4 और 5 वाली स्ट्रैटेजी है. 5 सवाल जो हमारे पास हैं वो हमारे बायोस्टैट के हैं, और हमारे जो 4 सवाल हैं वो बेसिकली अपना
EBP से हो गया। और EBP में एक और चीज़ इन्होंने ये ऐड की, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको ये जो एपिडेमियोलॉजी के नाम से मिल रहे हैं। अब इसमें जो स्टडी डिज़ाइन है ये कहीं 3rd चैप्टर से हो जाएगा, लेकिन जो हमारा बेसिकली रिसर्च स्टडी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी एंड ऑल दैट, ये थोड़ा उससे भी लिंक कर पाता है रिसर्च से। रिसर्च वाला जो पार्ट है ये हम DPT वाले स्टूडेंट्स हम फाइनल ईयर के अंदर रीड करते हैं, फाइनल ईयर के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन जो बायोस्टैट का पेपर बनाने के जो माइंडसेट वाले जो लोग बैठे होते हैं ना, वो AHS में उनका कोई है और उसमें ये जो रिसर्च का सिलेबस आई थिंक उनके साथ आ जाता है, जिस वजह से शायद ये सवाल उन्होंने हमें भी दे दिए। तो आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आप इन चीज़ों के जो सवाल आ चुके हैं उनकी नो हाउ रख सकते हो। और इसका एक और अच्छा आइडिया वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, इस अप्रोच को आपने कैसे कवर अप करना है। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास है हमारा एनुअल, नहीं ये हमारे पास सप्ली है, क्योंकि एनुअल तो हम ऊपर कर चुके हैं। सप्ली 23 का पेपर है और इसमें भी हम सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 क्वेश्चंस हो गए। और ये हमारे 6 7 8 9 ये हमारे EBP के हो गए, EBP। और ये सब हमारे बायोस्टैट, ये क्वेश्चंस हो गए। और इसमें भी यही मसला है, इसमें जैसे कुछ टर्म्स हैं बड़ी, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, प्रैग्मेटिक, एक्सप्लेनेटरी, कुछ इस तरह की। अगर आपको आपकी बुक्स मिल जाती हैं वेल एंड गुड, वरना मोस्ट प्रोबेबली यही है कि नहीं मिलती, और ना ही ये मिली हैं अब तक, हमें तो नहीं मिली, ठीक है। और पास पेपर्स वगैरह इन चीज़ों में भी इसे किसी भी चैप्टर से एलोकेट नहीं किया हुआ कि ये इस चैप्टर का पार्ट है। सो इन जो आप ऑनलाइन देख लेते हो, ज़्यादा अच्छे से सर्च वगैरह कर लेते हो सब। अब वो वाली बात जो मैंने आपको ऊपर कही थी कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो कैसे करने हैं आपने कवर अप, ये वाली चीज़ मैं आपको EBP के साथ बताऊँगी, बिकॉज अभी हम इस चीज़ का डिवाइड कर लेते हैं बायोस्टैट और अपने इसमें। ओके, बायोस्टैट का जो मैंने पोर्शंस बताए हैं, अब लेट्स मूव ऑन टू दैट इन डिटेल कि कौन सा पार्ट जो है किस चैप्टर से आया हुआ है, ताकि हम चैप्टर्स को रिकग्नाइज कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरफेरेंशियल स्टैटिक्स, ये हमारे पास है चैप्टर 1 का जो इंट्रोडक्शन वाला है पूरा। और फिर हमारे पास है टाइप्स ऑफ बायसेस, ये हमारे पास हो जाता है चैप्टर 2। इसकी चैप्टर 2 के एंड पे मेंशन थी, पर 3 टाइप्स लिखी हुई थी आई थिंक, कोई एक तो सिलेक्शन थी, कन्फाउंडिंग थी, हाँ इंफॉर्मेशनल थी, ये वाली है बड़ी। हिस्टोग्राम और बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, ये आपके पास आ जाता है चैप्टर नंबर कौन सा था विस्कर वाला, आई थिंक ये चैप्टर नंबर 3 ही बनेगा, हाँ ये चैप्टर 3 था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन, मुझे इसका नहीं पता कि ये कौन से चैप्टर से है। और ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कॉन्फिडेंस इंटरवल मेजर करने वाला, दिस इज़ चैप्टर नंबर 8। आपने फिर भी कंफर्म कर लेना है, हो सकता है माइट भी मेरे से कोई गलती हो जाए, बट ऑन योर एंड यू विल बी डूइंग इट। ओके ठीक है, ये हमारे पास बनेगा मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 7 का स्क्वायर वाला। और नेक्स्ट हमारे पास कोफिशिएंट कोरिलेशन, ये भी चैप्टर 7 है। अब आप ये देखें, चैप्टर 7 से न्यूमेरिकल भी आया हुआ है और थ्योरी भी आई हुई है। तो इन चीज़ों को भी आप लोगों ने देखना है, कौन से चैप्टर्स हैं जो न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं और थ्योरी कम आती है, कौन से जिनसे थ्योरी बहुत ज़्यादा आती है, सो वी डोंट हैव टू लीव दोस एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट EBP का हम अगले उसमें शेयर करेंगे अगले पार्ट में। फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस। लेकिन इसमें आप ये देखें, इसमें अगर हम समराइज़ करें अपने चैप्टर को 1 2 3 8 एंड 7, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है बायोस्टैट के लिहाज से। ओके ठीक है, नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल वही रिपीट हो गया है, और टाइप्स ऑफ वेरिएबल वही चैप्टर नंबर 1 हो गया ये। और वेरिएंस और ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारे पास होता है चैप्टर 5, ठीक है। विस्कर प्लॉट ये दोबारा आ गया, ये वही चैप्टर 3। और फिर उसके बाद ये हमारे पास रिग्रेशन कोरिलेशन चैप्टर 7, ठीक है। अब एरर्स वाला ये तो पता है हमें चैप्टर 8 है। तो यहाँ से देखें हमारे पास 1 5 3 7 एंड 8। ओके, नेक्स्ट हमारा पेपर सप्ली का, इसमें जो फर्स्ट वाला है वही वेरिएबल्स रिपीट हो गया चैप्टर 1। सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन वही चैप्टर 5। और नेक्स्ट हमारे पास हाइपोथेसिस चैप्टर 8, और इसमें भी हाइपोथेसिस वाला ये भी चैप्टर 8, न्यूमेरिकल और थ्योरी बोथ। और यहाँ से कोरिलेशन कोफिशिएंट चैप्टर 7। अच्छा, अक्सर ये होता है एनुअल वाला पैटर्न एग्जैक्टली फॉलो हो जाता है, 1 5 8 8 7 है यहाँ पे, और ऊपर हमारे पास 1 5 3 7 8 है, यहाँ से थर्ड से सवाल आया हुआ है, ठीक है। ए पार्ट भी और बी पार्ट भी। ओके, तो अक्सर होता है कि ये उस चीज़ को दोबारा रिपीट कर ले, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसमें हम कंपैरिजन की तरफ चले जाएंगे। कंपैरिजन में हमारे पास आता है, जो हम चैप्टर्स को राइट डाउन करेंगे जो भी हमने इन सबका किया है। सबसे पहले हम साइड चैप्टर्स लिखे थे, चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 6 7 8 एंड 2 भी हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें लेट्स टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल एनुअल का। तो एनुअल का 24 का थ्योरी आया हुआ है, और यहाँ से 7 में थ्योरी भी आई थी और न्यूमेरिकल भी था बहुत। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी आई हुई है और एनुअल केस में थ्योरी का एक पार्ट आया है। ओके, तो हमारे पास 2 2 4 5 सवाल हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने एनुअल 23 की। एनुअल 23 और फिफ्थ चैप्टर से एनुअल 23, और यहाँ से 7 से भी आया हुआ है, ये भी थ्योरी है, ये भी थ्योरी है और ये भी थ्योरी है। ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपने सप्ली 23 पे।
चैप्टर 1 से आया हुआ है, 5 से न्यूमेरिकल आया हुआ है, और यहाँ से थ्योरी आई हुई है 7 से, और हमारे 8 से सप्ली 23 में एक थ्योरी भी थी और एक न्यूमेरिकल भी था। ओके, ये हो गया हमारा। लेट्स नाउ राइट फॉर एनुअल 22। एनुअल 22 चैप्टर 4 से भी आया हुआ है, ठीक है। चैप्टर 4 से थ्योरी आई हुई है और चैप्टर 6 से न्यूमेरिकल आया हुआ है, और एनुअल 22 में इधर भी और यहाँ पर 8 से भी हमारे पास न्यूमेरिकल आया हुआ है। ओके, देखिए यहाँ न्यूमेरिकल ज़्यादा है, वहाँ ओवर द टाइम आपकी कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, ये वाला चीज़ हो गया। ओके, नाउ सप्ली 22 का यहाँ से न्यूमेरिकल है, सप्ली 22 का यहाँ पे न्यूमेरिकल है, 7 से थ्योरी है और 8 से भी थ्योरी है। ओके, अब हम इस चीज़ को नोट डाउन करते हैं कि जनाब अब हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैक्सिमम 7, लेट्स डू इट नोट डाउन, 7 चैप्टर और 8 चैप्टर ये वाहिद है जिससे हर साल सवाल आता है, थ्योरी या न्यूमेरिकल इस तरह में। तो वी जस्ट डोंट हैव टू लीव दिस चैप्टर, एंड जो 24 में अब आ चुके हैं हमने 24 वालों को भी लाजमी देखना है, क्योंकि 24 वाला ही आपका मेनली हो सकता है फॉलो ऑन हो, आपके पैटर्न में कुछ चेंजेस आई हो, तो आपने जो मोस्ट रिसेंट ईयर्स होते हैं ना, जैसे आपका 24 हो गया, आपका 23 हो गया, और ज़्यादा 22 पे चले थे, लेकिन 22 पे हम देखें बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है कि वहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा होते थे। तो 23 और 24 का आपने लाजमी माइंड में रखना है, और आपको सप्ली का 24 का पेपर मिल जाए तो आपने उसको भी देख लेना है कि यार वो भी इस चीज़ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, नाउ लेट मी शो यू दैट थिंग जिसमें मैंने आपको पीछे कहा था कि जनाब अगर आपका EBP और बायोस्टैट के पेपर में रिसर्च वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं जिस तरह से वो बाकी AHS के लोगों को देता है, तो आपने क्या करना है, जो आपके अपकमिंग AHS के एग्जाम्स जिनके साथ साथ हो रहे हो, जैसे हमारे पास ये MIT का मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का पेपर था उस टाइम, तो हमने क्या किया था, हमने उनका पेपर भी ले लिया था और उसको भी एक बार स्टडी कर लिया था कि उनमें इस तरह से डेफिनेशंस पूछी गई हैं इस तरह से, या उनको किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, या कोई भी इस तरह में, और कुछ खास वर्ड्स है जो उनको उनके लिए भी हमारे पास PDF था। तो आप लोगों को मैं PDF भी शेयर कर दूँगी, खासतौर पर जो क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे थे ना, हमने उनको एक बार ऑनलाइन सर्च करके उसका, हमारे पास बुक तो रिसर्च की थी नहीं और सेम कोर्स आपके पास भी नहीं होगी, और रिसर्च की बुक में उसमें दोबारा से स्टडी करना, रिसर्च वाली बुक इटसेल्फ कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपका बेस्ट ये है कि आप उन चीज़ों को GPT कर लो और अपने मुताबिक से उन सवालों के आंसर्स याद कर लो कि इन केस अगर आते हैं तो आप लिख सको, वरना इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि 2024 में ये चीज़ नहीं हुई, 23 में ये चीज़ नहीं हुई, सिर्फ 22 और इस तरह में ये चीज़ हुई है, तो वो चीज़ें कवर अप हो जाएंगी इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट वीडियो में अगर यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चंस हैं, हाँ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का भी आप ये पेपर देख लें, ऑल्दो ये सारे डार्क हैं तो आपको इसका पिक्सल वगैरह का मसला ना हो, आप ये फर्स्ट टर्म हमारा था, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिनको ये चाहिए होगा। अब जो अपने फाइनल में है उनको तो ये चीज़ नहीं चाहिए, हमारा ये सेकेंड टर्म का पेपर था, ठीक है। नेक्स्ट हम EBP का नेक्स्ट उस पार्ट में डिस्कस करते हैं।